मसीह सुनासरी के कादिर और जलाली और बाबरकत नाम में मेरे अजीज़ों आप सबको सलाम। आए खुदावन के पाक कलाम में से ज़बूर 65 की तिलावत करते हैं। और खुदा का कलाम जो ज़िंदगियों को बदलने की ताकत रखता है और जो कभी बेअसर नहीं लौटा, और खुदा का कलाम जो हमारी बातनी चीज़ों को ज़ाहिर करता है, हमारे किरदार का बयां करता है। मैं दुआ गो हूँ कि खुदावन आप सबके घरानों में, आप सबकी ज़िंदगियों में अपनी निजात को जारी करे और अपने कलाम की कुदरत को जारी करे। और जितने खुदावन यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हैं, उसको अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो खुदावन के कलाम से इस्तिफादा हों। और ज़रूर हर रोज़ कोशिश किया करें कि अपने आप को खुदा के कलाम के साथ वाबस्ता रखें, इसको पढ़ें और इसके अंदर से अपनी निजात को, अपनी खुशहाली को, शादमानी को रिसीव करें। आमीन। ज़बूर नंबर 65 उसकी पहली आयत से लिखा है, ए खुदा सेहून में तेरी तारीफ मुंतज़िर है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। ए दुआ के सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे। बदअमाल मुझ पर गालिब आ जाते हैं, पर हमारी खताओं का कफ़ारा तो तू ही है, तू ही देगा। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगज़िदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी हैकल मुक़द्दस से आसूदा होंगे। ए हमारे निजात देने वाले खुदा, तू जो ज़मीन के सब किनारों का और समुंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के ज़रिया से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेहकाम बख्शता है। तू समुंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामा को माकूफ कर देता है। ज़मीन की इंतहा के रहने वाले तेरे मौजज़ों से डरते हैं। तू मुतलाए सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। तू ज़मीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है। तू उसे खूब मालामाल कर देता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। जब तू ज़मीन को यूँ तैयार कर लेता है तो उनके लिए अनाज मुहैया करता है। तू उसकी रेगारियों को खूब सैराब करता है और उसके मेंढों को बिठा देता है। तू उसे बारिश से नरम करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है। तू साल को अपने लुत्फ़ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वह बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियाँ खुशी से कमर बस्ता हैं। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं। वादियाँ अनाज से ढकी हुई हैं। वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये दाऊद नबी का ज़बूर जो एक गीत की शक्ल में है, जो उसकी सिताइश के लिए है, जो उसकी शुक्रगुजारी के लिए वो पेश कर रहा है। और इस ज़बूर में हमने देखा कि किस कदर वो खुदा की सिताइश कर रहा है, किस कदर वो खुदावंद को जलाल दे रहा है, किस कदर वो खुदावंद से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, किस कदर वो खुदावंद से अपनी और खुदा के साथ तल्लुक़ को बयान कर रहा है। वो खुदा की कुदरत को बयान करता है और कहता है, तू ज़मीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है। तू मुताले सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। तू उसे खूब मालामाल कर देता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। हालेलुया।
یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا پیار ہے جو وہ ہم سے کرتا ہے، کیونکہ خدا مہربان ہے، خدا محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے پیار کرنے والوں سے، وہ اپنے محبت کرنے والوں سے، وہ اپنے ساتھ چلنے والوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اور ان کی زندگیوں کو برکات سے بھر دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو خوشحالی سے بھر دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو شادمانی سے بھر دیتا ہے۔ اور جب داؤد شادمان تھا، خوشحال تھا، خدا اس کے ساتھ تھا، اور وہ خدا کے ساتھ رہنے سے بہت خوش تھا، تو وہ یہ چیزیں خدا کی قدرت میں بیان کرتا ہے اور اس کی ستائش میں کہتا ہے، لکھا ہے، جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تو ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے، تو اس کی ریگاریوں کو خوب سیراب کرتا ہے اور اس کے مینڈک کو بٹھا دیتا ہے، تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، وہ ہر طرح کی چیز میں جو آپ کے پاس ہے برکت پر برکت دیتا ہے، وہ اسے خوب بڑھاتا جاتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں زبور 103 میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو پچھم سے دور لے کر جا پھینکے ہیں، پورب تک لے گیا ہے۔ اتنے اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا کر ہم سے دور پھینک دیا ہے تاکہ ہم خدا کی محبت سے، خدا کی جو اس کے ساتھ رہنا ہے ہمارا، اس کے ساتھ تعلق ہے، اس میں خرابی نہ آ سکے۔ میرے عزیزو، جس طرح آج ہم داؤد کو خوشحال اور شادمان اور خدا کی تعریف کرتے ہوئے